बचत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सर्वदलीय बैठक। कहा सरकार विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार। राज्य में 34 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती जारी। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 337। अब तक 3,41,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को कई सफलताएं। रांची में 5, चतरा में 6 और पलामू में 7 अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मानसून फिर हुआ सक्रिय। धान के बिचड़ों की रोपाई में जुटे किसान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरते। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसके मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और के पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सदन के भीतर सभी मसलों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा करने को तैयार है। मानसून सत्र के पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव भी दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। ऐसे तो 31 बिजनेस है, उसमें 2 फाइनेंशियल बिजनेस है, एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड्स। उसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और करीबन 23 बिल्स है। इसमें कई बिलों का नोटिस आ गए, कई बिलों का प्रोसेस होकर आना पेंडिंग है। ओवरऑल जो डिपार्टमेंट से, विविध मंत्रालय से जो हमारे पास आए हुए हैं वो 29 बिल है और 2 फाइनेंशियल बिजनेस है। इससे पहले भी चर्चा हो गया और बीएससी में, और जो नोटिस आता है वो देख के बीएससी में सूक्त निर्णय हम करेंगे। हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। नहीं, ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है। मैं आपको भेज देता हूँ पूरा 23 बिल्स और 6 ऑर्डिनेंस का मैं भेज देता हूँ। पीएम ने कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। सब मुद्दों पे स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। तो जो मुद्दे उठाते हैं, जो मुद्दे नियम और प्रक्रिया के हिसाब से बीएससी में तय होता है, सब होता है।
थैंक यू। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जारी है। ये छठा मौका है जब वीकेंड लॉकडाउन को प्रभावी रखा गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ये पाबंदियां कल सवेरे 6 बजे तक जारी रहेंगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 41,157 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 41,157 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 42,004 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.31% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,22,660 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 518 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 61 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इसी अवधि में 64 संक्रमितों ने इस महामारी पर विजय पाई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,192 हो गई है। राज्य में अब केवल 337 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9 जिलों गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और साहेबगंज में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 40 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 51,01,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर झारखंड में भी अब तक लगभग 83 लाख पात्र लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 79,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 57,579 को टीके की पहली खुराक और 21,654 को दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज लोहरदगा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और नए सदर अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो, उप विकास आयुक्त खौरी शशांक सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बाद में उन्होंने वर्तमान सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था रखने और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने का निर्देश दिया। तो मैंने पाया काफ़ी यहाँ पे कमियां हैं, जो मरीजों को फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बाकी सब हम लोग डिटेल में जब इसका जांच करवाएंगे तो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब उसके बाद फिर समुचित कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे साफ सफाई का नहीं है, कपड़े नहीं धुलाई होती है, तो ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। इसको सुधारने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। ये नज़र में जब आ गया है, ये अपेक्षित था कि यहाँ के सिविल सर्जन, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो थोड़ा रुचि लेते, लेकिन नहीं ली गई रुचि, तो आगे देखा जाएगा कार्रवाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि 31 जुलाई से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र में बीते 15 जुलाई को एक नाबालिग का अपहरण और फिर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक अपराधी भी नाबालिग है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों ने बीते 15 जुलाई को बेड़ो थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली नाबालिग को जबरन मोटरसाइकिल से अपहरण कर जंगल की ओर ले गए और पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मनोज उरांव की गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ 4 और लड़कों की गिरफ्तारी हुई है जो इस गैंग में शामिल थे। वो किशोर है, उसका उम्र कम है। ये पांचों ने मिलकर उनको मोटरसाइकिल पर बिठाया था, बिठाकर उनके गांव देवगांव से जो इलाकों में पड़ता है ले आया, ज़बरदस्ती से ले आकर। और बेरों में स्कूल है, चिचिनिया स्कूल है, जहानाबाद चिचिनिया स्कूल, उसी के कमरे में रखकर बारी सिंह के द्वारा लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया। चतरा जिला के टंडवा थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि टंडवा थाना क्षेत्र में संचालित कोल और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कर्मियों पर फायरिंग करने और रंगदारी वसूली के मामले में ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो बात सामने आ रही थी, इसमें अमन साहू गैंग के नाम पर शाहरुख अंसारी द्वारा लेवी की मांग करने हेतु इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही लातेहार में भी पिछले दिनों में 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एक लातेहार रेलवे स्टेशन के समीप फायरिंग की घटना की गई थी और एक बालूमाथ में भी फायरिंग की घटना की गई थी। इन सभी घटनाओं के लिए हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू की, इसमें लगातार रेड्स की गई। तो इसमें कल 6 अपराध कर्मी जो शाहरुख अंसारी गैंग के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उधर पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से 7 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन अपराधियों ने एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया था, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से न केवल व्यवसायी को सकुशल मुक्त करा लिया गया, बल्कि अपराधी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पच्चीस जुलाई से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह को देखते हुए देवघर के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि सावन महीने में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए 21 जुलाई से पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी जाएगी। हम लोगों ने आग्रह किया है और हम लोगों को 20 तारीख या 21 तारीख के बाद हम लोगों को यहाँ पे अतिरिक्त बल मिल रहे हैं। अतिरिक्त बल का हम लोग उपयोग करेंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा, मंदिर के आसपास, इन चीज़ों के लिए जो भी ये अनुपालन सुनिश्चित हो सके, जो भी मार्गदर्शन सरकार से प्राप्त होता है, अतिरिक्त बल के लिए अनुरोध गया है और हम लोगों को उम्मीद है 20 तारीख से हम लोग चीज़ों को। बोकारो जिले के चास स्थित मंडल कारा में आज जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में कैदियों को कानूनी जानकारी दी गई। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना व्यक्त की है। जामताड़ा जिले में हो रही अच्छी बारिश और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ पाकर किसानों के हौसले बुलंद है। समय अनुकूल देखकर यहां के किसान धान के बिचड़ों की रोपाई कार्य में जुट गए। मानसून की मेहरबानी और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग से जामताड़ा के किसान उत्साहित हैं और वे पारंपरिक धान की खेती के साथ साथ साग सब्जियों की खेती में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बारिश अब तक अच्छी है और सरकार के द्वारा पीएम सम्मान निधि किसानों के लिए जो दिया जा रहा है, यह बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इस वर्ष अच्छा बारिश हो रही है। खेती बाड़ी में किसान जुटे हुए हैं। खेतों को तैयार कर धान बिजड़ा रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है। किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ वरदान साबित हो रही है। किसानों को बीज एवं खाद खरीदने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं कि जामताड़ा जिले के किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है। इस बार हमारे जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है और कुछ दिनों पे अंतराल पे बारिश हो रही है, तो किसान का इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है हमारे जिले में और इससे किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। जिला कृषि पदाधिकारी सवन गुड़िया ने इस वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद जाहिर की है। वे कहते हैं कि किसानों को पारंपरिक धान की खेती के साथ साथ साग सब्जियां उगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। झारखंड का पठारी क्षेत्र में हम साग सब्जी का खेती करके किसानों की आय को दोगुने करने के कदम में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये नारा है, किसान जागे तो दोगुने करने में कोई दिक्कत नहीं है आमदनी को। खेती किसानी में मौसम की अनुकूलता ने किसानों में नई ऊर्जा का संचार तो किया ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि उपकरणों और उत्तम बीज की खरीदारी के लिए अब किसानों को महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों का पहला दल टोक्यो पहुंच गया है। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों के औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों एवं सहयोगी सदस्यों को औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता भी शामिल हुए। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और IOA के प्रतिनिधि भी शामिल है। इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने जय हिंद का घोष करके एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हर तरह की सुविधा हो, आगे और प्रयास करेंगे। इतना ही कहूंगा, जब शुरू में आपने इतना जोश दिखाया था, जब मैंने कहा हाउस द जोश, तो जोश के बाद उद्घोष भी जरूरी है और उद्घोष तब होता है जब जय हिंद हम इकट्ठे मिलकर कहते हैं। जब आप टोक्यो में जाएंगे तो सब लोग वहां पर भी इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए एकजुट होकर अपने में अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान के माथे पर विजय का ताज रखा जाए। आपकी मेहनत की सियासी से स्वर्णिम इतिहास रचा जाए। टोक्यो में हमारे जीत का उद्घोष हो। आपके जरिए पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराए। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं यही कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। I just want to wish you all the very best. Please give your 100% as our Honorable Prime Minister said. Don't go with any pressure. Take every match as it comes, and we are quite sure that when you give your 100%, you will come back with good results. So once again, all the best to you. Good luck to you. हमारा बड़ा स्वर्णिम अवसर है जब आज अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं और जब हम आएंगे अच्छे मेडल्स के साथ वापस आएंगे। मेरी उम्मीद है आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब मेडल के साथ आएँ तो हम इसी जगह में आपको रिसीव करें। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हों, हमारे डिग्निटरी भी हों, IOA और IOC मेंबर भी हमारे साथ हों। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार रिकॉर्ड कुल 127 भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 117 से 10 एथलीट ज्यादा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।
बोकारो जिले में एक प्रतिभावान युवा तीरंदाज की प्रतिभा उपेक्षा के कारण दम तोड़ने लगी है। हम बात कर रहे हैं बोकारो के चास प्रखंड स्थित महेशपुर गांव में रहने वाले दीपक सवैया की, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए हैं, लेकिन आज वो दिहाड़ी पर मजदूरी करने को मजबूर है। दीपक ने जब 2016 में जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में पदक हासिल किया था तो राज्य की तात्कालीन सरकार ने उसे हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया था। इतना ही नहीं, बोकारो फाउंडेशन ट्रस्ट ने उसकी पढ़ाई से लेकर घर खर्च में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन दीपक को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सर, हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता सर। दीपक की माने तो आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि मां को चाय बेचनी पड़ती है और दीपक स्वयं मजदूरी करने को विवश है। उन्होंने राज्य की वर्तमान सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्योंकि घर में अभी सर आर्थिक स्थिति की कमी है सर, बहुत। पहले था कि घर में अभी दुकान है, मम्मी छोटा सा होटल चलाती है, सुबह चाय बेचती है, और जो भी है छोटा मोटा बिस्किट वगैरह मिलता है वो सब वगैरह चलाती है। तो अभी जब से सर लॉकडाउन हुआ पिछले साल मार्च से सर, फिर 1-1.5 साल हो गया सर, तब से तो लॉकडाउन में सर दुकान सर उतना चलने नहीं लगा। दीपक की मां पिंकी अपनी पीड़ा बताते हुए भावुक हो जाती हैं। वह कहती हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण उनकी चाय दुकान भी पहले जैसी नहीं चलती। पिंकी भी कहती हैं कि अगर राज्य सरकार से थोड़ी मदद मिले तो दीपक फिर से तीरंदाजी शुरू कर अपनी प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन कर सकता है। सरकार से तो मांग यही कर रहे हैं कि चलिए बेटा पढ़ो और आप अपना खेल कूद करके कुछ बनो। राज्य में कई ऐसी खेल प्रतिभाएं हैं जिन्हें मुकम्मल सहयोग नहीं मिल पाने के कारण पहचान नहीं मिल पाई है। गरीबी के कारण ऐसे खिलाड़ियों के सपने धुंधले पड़ते जा रहे हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। श्रीलंका के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच के लिए भारत के प्लेइंग 11 में झारखंड के ईशान किशन ने डेब्यू किया है। ये खिलाड़ी पहले भारत के लिए T20 क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन वनडे में अभी तक मौका नहीं मिला था। विकेटकीपर बल्लेबाज किशन के लिए आज का दिन बेहद खास है। उनका जन्मदिन है और उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का शानदार गिफ्ट मिला है। ईशान किशन के अलावा सूर्य कुमार यादव के लिए भी यह डेब्यू मैच है। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का एक दिवसीय क्रिकेट में स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। खेती के साथ कुक्कुट और बकरी पालन करके गांव की महिलाएं परिवार के लिए आर्थिक स्वावलंबन की राह तैयार कर रही हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी भरपूर सहयोग कर रही है। रांची की चान्हू प्रखंड की मीरा उरांव घर का सारा कामकाज निपटाकर बड़े पैमाने पर मुर्गी, बत्तख और बकरी पालन कर रही हैं। एक साथ कुक्कुट पालन और बकरी पालन करके मीरा उरांव महीने में अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। अभी तो हम खेती बाड़ी करते हैं और
बगल में पशुपालन भी करते हैं, बत्तख पालन भी है, मुर्गी पालन है और मुर्गी लगभग 8-9 गो है। उसमें रोज दिन अंडा देती है, वो 5 से 6 पीस और अंडा का बिक्री करते हैं। जब मन तब बिक्री हो जाता है, घर से ही आके ले जाते हैं। बत्तख भी हमारे घर से ही आके ले जाते हैं और लगभग हम 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं। मीरा उरांव को आर्थिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का काफी योगदान रहा है। वह बताती हैं कि काम शुरू करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ अनुदान भी मिला है। JSLPS के माध्यम से हम लोग को बहुत मदद मिला है और हमको ही केवल नहीं, हमारे गांव के बहुत से औरत को मदद मिला है JSLPS के थ्रू से, जिसमें बहुत से औरत अपने रोजी रोजगार चला रहे हैं और हमारा तो इसी से मेरा घर द्वार चलता है। मीरा उरांव और उनकी जैसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने घर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सर्वदलीय बैठक। कहा, सरकार विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार। राज्य में 34 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती जारी। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 337। अब तक 3,41,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को कई सफलताएं। रांची में 5, चतरा में 6 और पलामू में 7 अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मानसून फिर हुआ सक्रिय। धान के बिचड़ों की रोपाई में जुटे किसान। बदलो